आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि प्रोसेस स्ट्रेटेजी क्या होती है। बेसिकली प्रोसेस स्ट्रेटेजी है द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट विद इन कॉस्ट एंड अदर मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब है कि हम ऐसा प्रोसेस क्रिएट करते हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। हम ऐसी स्ट्रेटेजी है प्रोसेस स्ट्रेटेजी कि हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं: प्रोसेस फोकस, रेपिटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस और मैस कस्टमाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस फोकस क्या होता है। ये देखने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं कि प्रोसेस फोकस होता क्या है। द प्रोसेस फोकस ऑन लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी आर आल्सो कॉल्ड जॉब शॉप। बेसिकली प्रोसेस फोकस क्या होता है, ये लो वॉल्यूम होता है और हाई वैरायटी होता है। मतलब प्रोड्यूस कम कर रहा होता है लेकिन इसकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसको हम जॉब शॉप भी कहते हैं। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हाई कॉस्ट होता है और लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट का अलहदा डिपार्टमेंट है, आपका इमरजेंसी का अलहदा डिपार्टमेंट है और लैब्स होती हैं हॉस्पिटल की, हैवी मशीनरी होती है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो मशीनरी होती है वो हमें हाईली कॉस्ट होती है लेकिन लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन जो उसके अंदर से प्रॉफिट आता है वो कम होता है। हॉस्पिटल की एग्जांपल प्रोसेस फोकस को ऐसे सूट करती है जैसे हमारे पास लो वॉल्यूम होता है कि कस्टमर्स हमारे पास कम होते हैं लेकिन वैरायटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल हॉस्पिटल की, जैसे इमरजेंसी में कुछ कस्टमर चले गए, कुछ कस्टमर हमारे हार्ट के पेशेंट थे वो हार्ट डिपार्टमेंट में चले गए, तो हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम हमारे पास लो है। उम्मीद है आपको प्रोसेस फोकस समझ आ गया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अब हम देखते हैं कि रेपिटेटिव फोकस क्या होता है। Repetitive focus falls between the product and process focus. ये प्रोडक्ट और प्रोसेस फोकस के बिटवीन फॉल करता है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन प्रोसेस होता है डेट यूज मॉड्यूल्स। मतलब इसका ये है कि रेपिटेटिव फोकस होता है जो हमारा प्रोसेस भी सेम होता है और हमारी प्रोडक्शन भी सेम होती है। हम एग्जांपल लेते हैं फास्ट फूड चेन की। हम फास्ट फूड चेन से हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हमारी इक्विपमेंट भी सेम यूज़ हो रही है और जो हमारा प्रोडक्ट उस मशीन पे बन रहा है वो भी सेम यूज़ हो रहा है। इसलिए इसको हम रेपिटेटिव फोकस कहते हैं। रिपीटली होता है, हमारा प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एक साथ रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रेपिटेटिव फोकस कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट फोकस क्या होता है। प्रोडक्ट फोकस टोटली ऑपोजिट होता है हमारे प्रोसेस फोकस के। प्रोडक्ट फोकस में हमारा क्या होता है कि हाई वॉल्यूम होता है और लो वैरायटी होती है और इसको हम कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वेरिएबल कॉस्ट लो होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है और वेरिएबल कॉस्ट लो क्यों होती है। प्रोडक्ट फोकस में हम एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हमारी कोई वैरायटी नहीं होती। जैसे प्रोसेस फोकस में हमने एग्जाम्पल ली थी हॉस्पिटल की कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, तो लो प्रोडक्ट होती है और हाई वैरायटी होती है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है। अगर हम पेन सेल कर रहे हैं तो हम पेन ही सेल कर रहे हैं, हमारे पास कोई और वैरायटी नहीं है। तो ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमारी फ़िक्स कॉस्ट हाई होती है। लेकिन जब हमारी प्रोडक्शन एक ही प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो प्रोडक्ट फोकस के अंदर हम एक सिंगल प्रोडक्शन पे ही फोकस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट है मैस कस्टमाइजेशन। मैस कस्टमाइजेशन ये होती है कि जो हम अपने स्पेशल यूनिक कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसको देते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह हमारे यूनिक कस्टमर के लिए है, या हम कोई
कार मॉडिफाई करते हैं अपनी स्पेशल कस्टमर के लिए, या आईफोन ने अपना लॉन्च किया था 5E मॉडल, वो स्पेशली न्यू कस्टमर्स के लिए था जिनको स्मॉल साइज़ में ही आईफोन 6s प्लस जितने फ़ीचर्स चाहिए थे। तो मैस कस्टमाइजेशन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक